हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेस एकेडमिक पर, जहां हम तैयारी करते हैं टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से ऑल ओवर इंडिया माध्यमिक शिक्षा के जितने भी एग्जाम होते हैं उन सब के लिए हम आपके लिए एक सॉल्यूशन चला रहे हैं। यूथ सॉल्यूशन का जो सीरीज है ये हम आपके लिए चला रहे हैं। उसकी अब तक हम 55 वीडियोज आपको प्रोवाइड करा चुके हैं। आज हम वीडियो नंबर 56 लेकर आए हैं और आज का जो टॉपिक है डबल वेरिएबल का लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी है। इसके अंदर यूलर्स थ्योरम के क्वेश्चंस भी आएंगे। तो ये 500 से लेकर 525 तक आपकी बुक में मिल जाएंगे। तो आज देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन है और कैसे आप उनको सोल्व कर सकते हैं। चलिए आज के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डबल वेरिएबल का ये क्वेश्चन है। इसके अंदर कहा गया लिमिट x टेंड्स टू y, यानी x की भी लिमिट है और y की भी लिमिट है, और इसमें हमें बताना है कि ये एग्जिस्ट करता है इक्वल टू 0 या कितना। देखिए ऐसे क्वेश्चन दो तरीके से होते हैं। एक तो जैसे हमें दिया लिमिट x टेंड्स टू x और y टेंड्स टू 0,0 x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 अपॉन x माइनस y। एक काम इसको एक वेरिएबल पे बना लीजिए। जैसे कि हम पुट कर दें यहाँ पर y टेंड्स टू 0 पुट कर दें, तो ये हमारा जो हो जाएगा वो x में हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, और बाई 0 रख देंगे तो x की पावर 3 अपॉन x बचेगा, यानी x स्क्वायर। तो यहाँ देखेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 x स्क्वायर का मान 0। अब क्योंकि हमने बाई 0 रखा है, x पर निकाला, तो ऐसे ही बाई का मान x की टर्म में और भी रख सकते हैं जिसका मान बाई की वैल्यू 0 रखने पर 0 आए। जैसे पुट कर लें आप बाई बराबर साइन एक्स, इस पर x जब x टेंड्स टू 0 रखेंगे तो बाई क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि साइन 0 का मान 0 होता है। तो जब हम इसे बदलेंगे तो ये पूरा x में बदल जाएगा और x की पावर 3 प्लस ये कितना हो जाएगा साइन की पावर 3x अपॉन x माइनस साइन x, ये हमारे पास हो जाएगा। जब हमारे पास ये हो जाएगा तो ये 0/0 की फॉर्म बन रही है। अब या तो इसका एक्सपेंशन खोल दें या आप एक दो बार इसका डिफरेंशियल करें। 0/0 की फॉर्म है तो लिमिट एक बार एल हॉस्पिटल लगाएं तो 3x स्क्वायर इसका हो गया 3 साइन स्क्वायर x और आपका कोस x अपॉन इसका हो गया 1 और माइनस इसका कितना हो जाएगा आपके लिए, ये हो जाएगा कोस x। अब भी ये 0/0 की फॉर्म बन रही है तो एक बार और एल हॉस्पिटल लगा लीजिए। जब एक बार और एल हॉस्पिटल लगाएंगे तो हो जाएगा 6x प्लस, और ये आपके लिए कितना हो जाएगा, इसको भी हमें फर्स्ट सेकंड से करना पड़ेगा। तो इसको फर्स्ट सेकंड से कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 to 6 आपके लिए साइन x और कोस स्क्वायर x हो जाएगा, प्लस ये 3 और ये कितना हो जाएगा माइनस में आएगा, माइनस के 3 साइन की पावर 3x हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा आपके लिए माइनस के साइन x, माइनस माइनस प्लस के साइन। एक बार और आपको इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और एक बार और डिफरेंशिएट या फिर इसको अलग अलग आप कर सकते हैं। तो अलग अलग करने के बाद ये हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर अगर हम देखें तो साइन x यानी 6 आ जाएगा जब हम लिमिट रखेंगे, क्योंकि इसकी मान जो हो जाएगा वो 0 यानी 1 हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो ये कितना बन जाएगा, 6 बच जाएगा। बाकी साइन एक्स से साइन एक्स कट जाएगा, उसमें भी 0 हो जाएगा और उसमें 1 मिनट। हम इसे अलग अलग रख लेते हैं तो अलग अलग रखने पर ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 6x अपॉन साइन एक्स, और ये कितना हो जाएगा, ये प्लस के 6 साइन एक्स और कोस स्क्वायर x अपॉन साइन एक्स, और ये कितना हो जाएगा माइनस के 3 साइन स्क्वायर साइन क्यूब x अपॉन साइन एक्स। अब देखिए ये कट गया, यहाँ से ये पावर भी कट गई। जब लिमिट रखेंगे स्टैंडर्ड लिमिट 1 तो 6 ये आ गया और 6 ये आ गया, क्योंकि कोस 0 का मान 1 तो 12 आ जाएगा। अब ये मान और ये मान दोनों अलग आ रहे हैं, जबकि एक ही लिमिट पर हमने चेक किया था अलग अलग वैल्यूज के लिए। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट, यानी मान एक जैसा ही आना चाहिए था। अगर साइन एक्स पर भी इसका मान 0 आ जाता तो ये एग्जिस्ट करता और इसकी लिमिट भी आपके लिए एग्जिस्ट कर जाती और वैल्यू 0 हो जाती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा z का मान है, x का मान है और y का, यानी z में फंक्शन दे रखा है और कह रहे हैं t के रेस्पेक्ट में करो, और x और y का मान जो है वो t है। तो हमें dz अपॉन dt निकालना है, लेकिन वो x y के रेस्पेक्ट में है तो कितना हो जाएगा, डेल z अपॉन डेल x हो जाएगा, और डॉट क्योंकि x और y में कन्वर्ट हो रहा है तो x y कितना हो जाएगा, dx अपॉन dt हो जाएगा, और प्लस डेल z अपॉन डेल y हो जाएगा और डेल dy अपॉन dt हो जाएगा। ये टोटल डेरिवेटिव हो जाएगा। तो डेल z अपॉन डेल x, इसको x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कितना हो जाएगा, बाई स्क्वायर और e की पावर एक्स वाई स्क्वायर, तो ये हो ही गया।
और आपके लिए ये कितना हो जाएगा, ये dx अपॉन dt करेंगे, t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो t के रेस्पेक्ट में ये इसका करेंगे, और लेकिन इसका भी फर्स्ट सेकंड से करेंगे तो t का बन आ जाएगा cos t ऐसी आ जाएगा और माइनस के t sin t आ जाएगा, ये इतना आ जाएगा। प्लस इसे बाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो बाई के रेस्पेक्ट में e की पावर x बाई स्क्वायर आ जाएगा, और ये आपके लिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2x बाई आ जाएगा। और जब हम बाई के रेस्पेक्ट बाई को इसके करेंगे तो सही फर्स्ट सेकंड से साइन टी ऐसी आ जाएगा, और प्लस टी का आप टी ऐसी और साइन टी का आपके लिए कोस टी। तो ये आपके पास कुल मिला के इसका डिफरेंशियल हो जाएगा, और टी का मान क्योंकि पाई बाई टू है, पाई बाई टू यहाँ रख लीजिए तो एक्स का मान निकल जाएगा, ये कितना रखेंगे पाई बाई टू और कोस पाई बाई टू, तो कोस पाई बाई टू का मान होता है 0 हो गया, ये बाई बराबर रखेंगे पाई बाई टू और साइन पाई बाई टू का मान 1, तो बाई की जगह हम पाई बाई टू रख देंगे। देखिए यहाँ x की जगह हम कितना रख देंगे, 0 रख देंगे, तो x की जगह 0 रखने पर ये तो पूरा ही 0 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, बाई की जगह हमें पाई बाई टू यानी पाई का आपका कितना हो जाएगा, पाई का स्क्वायर अपॉन 4, और e की पावर कितना हो जाएगा, क्योंकि x का मान 0 है तो 0 हो जाएगा, और कोस पाई बाई टू हो जाएगा, और माइनस के पाई बाई टू साइन पाई बाई टू हो जाएगा। तो जब हम इसको देखेंगे तो ये हो गया पाई स्क्वायर अपॉन 4, कोस पाई बाई टू का मान 0 हो गया, इसका मान 1 माइनस के 1 पाई, तो ये हो जाएगा माइनस के पाई की पावर 3 अपॉन 8, यानी कि आपका कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, सी। यानी हमने करा क्या है, हमने टोटल डेरिवेटिव लगा दिया है, क्योंकि जेड वाला फंक्शन जो है वो एक्स और वाई की फॉर्म में भी है, एक्स वाई में है जबकि एक्स वाई टी में है, तो ये सब आपस में कनेक्टेड हैं। तो हमने dx अपॉन dt और dy अपॉन dt, क्योंकि x से x कट जाएगा, dz अपॉन dt आ जाएगा, इस तरीके से हम इसको टोटल डेरिवेटिव लगाकर हमने डिफरेंशियल कर दिया, फिर यहाँ से x का मान पाई बाई टू पर y का मान निकाल लिया और y का मान यहाँ रख दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यूलर्स थ्योरम से बेस है। यूलर्स थ्योरम आपकी होती है, यूलर्स थ्योरम आपकी होती है x डेल यू अपॉन डेल x प्लस बाई डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर एन यू आपके लिए होता है, एन डिग्री होती है। डिग्री जो होती है वो कई तरीके की होती है, डिग्री निकालने का तरीका ये होता है, एक तो होता है एक्स की पावर एन, एफ एक्स अपॉन वाई की फॉर्म में कर लेते हैं तो ये एन डिग्री होती है। तो जब हम इसकी डिग्री देखेंगे तो देखिए इसकी डिग्री कितनी हो रही है, डिग्री हो रही है एन बराबर, देखिए यहाँ 2 ये पावर है और ये पावर तो सेम है, देखिए 6 यहाँ माइनस हो जाएगा तो 2 ही बच जाएगा, यानी ये तो 6 माइनस 6 हो जाएगा तो आपका खत्म हो जाएगा वहां से, तो 2 बच जाएगा, तो n बराबर 2 रख लीजिए तो 2u हो गया। तो बहुत ही सिंपल है, डायरेक्ट यूलर्स थ्योरम से बेस है, कुछ करना ही नहीं है, बस n का मान 2 रख देना है। आश्रम पद्धति 2021 में पूछा गया, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यूलर्स थ्योरम से बेस है। यूलर ये डायरेक्ट फॉर्मूला ही है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लीजिए। देखिए यूलर्स थ्योरम के 3-4 फॉर्मूले हैं, उन्हें डायरेक्ट याद कर लेना। ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला है जिसका होता है n-1 u, ठीक है। इसमें होता क्या है, जैसे यूलर्स थ्योरम हम पढ़ते हैं x डेल यू अपॉन डेल x प्लस बाई डेल यू अपॉन डेल y बराबर एन यू, इसको एक बार x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर लो, एक बार y के रेस्पेक्ट में, और फिर उनकी मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपके पास निकल कर आ जाएगा। क्या बताया मैंने, ये जो फंक्शन है इस फंक्शन को यूलर्स थ्योरम को आप क्या कर लो, एक बार x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट, एक बार y के, और मल्टीप्लाई कर लो और डायरेक्ट याद रख लो, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, आप इसे डायरेक्ट याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आया भी है। जैसे v का मान हमें क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस बाई की पावर 2 प्लस जेड की पावर 2 की पावर माइनस के 1/2। जब देखिए हमें डेल बी, अब ये सब एक जैसा ही हो जाएगा, बस हमें एक बार निकालना है, जैसे डेल बी अपॉन डेल एक्स निकाल लें, तो डेल बी अपॉन डेल एक्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके लिए माइनस के 1/2, और ये एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर माइनस 1/2 माइनस 1, और x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 2x वो हो जाएगा। तो ये कुल मिलाकर जो हो जाएगा x से x ये कट गया, यानी माइनस के x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर ये 3/2 हो जाएगी। ऐसी जब आप क्या काम करेंगे, डेल v अपॉन डेल y निकालेंगे तो हो जाएगा माइनस के बाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2, और ऐसी डेल v अपॉन डेल z जो हो जाएगा वो माइनस के z अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, x से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है। जब इसमें x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर
और ऐसे ही तो माइनस के बाई स्क्वायर हो जाएगा माइनस जेड स्क्वायर, और नीचे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2। अब यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कॉमन ले लें, यहाँ पर माइनस तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2 को ऊपर ले जाओ, तो ऊपर लेकर यानी -1, यानी ये बचेगा माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -1/2, यानी माइनस के बी के बराबर बच रहा है। यानी आपका ऑप्शन कौन सा आ रहा है? सी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी पीजीटी 2021 में पूछा गया। सिमिलरली बेस होते हैं, एक का डिफरेंशियल कर लीजिए, बाकी सबको ऐसे ही, फिर एक्स से मल्टीप्लाई कर लीजिए और फिर वाई से और फिर जेड से फिर ऐड कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए वही है, यहाँ से n का मान निकाल लीजिए, ये जो डिग्री हो जाएगी क्योंकि इसकी पावर 1/2 हो रही है, देखो ये 1/2, तो n का मान 1/2 हो जाएगा। और अभी अभी हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा था एक्स स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस के 2x बाई डेल टू यू आपके लिए अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस के बाई स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, जो हमने पढ़ा था वो n-1 u पढ़ा था, n की जगह 1/2 रख दीजिए, 1/2 माइनस 1 u, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 और माइनस के 1/2 ये हो जाएगा u, ये तो माइनस के 1/4 u हो जाएगा, यानी माइनस के u/4। तो बहुत ही आसान है, डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। जीआईसी 2021 का जो मेंस एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था, ये फॉर्मूला आप डायरेक्टली याद कर लीजिए, यूलर्स थ्योरम से बेस है और इस पर बेस क्वेश्चन आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने यहाँ डिग्री बताया तो इसे x की पावर 0 लिख सकते हैं, तो यहाँ से जो n का मान आ गया वो n का मान 0 आ गया, यानी जब 0 रखेंगे और यूलर्स थ्योरम में हम करते हैं डेल u अपॉन डेल एक्स प्लस बाई डेल u अपॉन डेल वाई बराबर एन यू करते हैं, और n का मान 0 है तो पूरे का मान क्या हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पर कोई डिग्री दी हुई नहीं है फंक्शन में, तो यहाँ पर x की पावर 0 मान लेते तो n का मान 0 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बहुत आराम से हो जाएगा। इसको ना ऐसे करिए, यहाँ पर साइन यू मान लीजिए, साइन यू बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। जब डिग्री निकालेंगे तो देखिए ऊपर 2 है और नीचे 1 है, ऊपर लेकर जाएंगे -1 1 हो जाएगी, डिग्री घटा लेते हैं अगर अपोन में होता है तो आपके लिए n बराबर क्या हो गया 1। अब जब n बराबर 1 हो गया, अब f फंक्शन मान लीजिए इसे पूरे को, f बराबर, तो आप लगाएंगे x डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस बाई डेल एफ अपॉन डेल बाई बराबर एन यू, एन का मान बने एफ। अब एफ की जगह आपको क्या रखना है साइन यू रखना है, तो एक्स डेल साइन यू अपॉन एक्स प्लस बाई डेल आपके लिए साइन यू अपॉन डेल वाई अपॉन बराबर साइन यू। अब आपको क्या करना है, इसका डिफरेंशियल करेंगे, साइन यू का डिफरेंशियल कोस यू हो जाएगा और डेल यू अपॉन डेल एक्स हो जाएगा, प्लस ऐसी बाई कोस यू डेल यू अपॉन डेल वाई हो जाएगा बराबर साइन यू। और आप साइन यू कोस यू से इधर क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, तो एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस बाई डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर जो हो जाएगा वो साइन यू अपॉन कोस यू हो जाएगा, और साइन यू अपॉन कोस यू कितना हो जाएगा टेन यू हो जाएगा। क्लियर? तो अब मैं बाद में जो है मैं इसका डायरेक्ट बताऊंगा। डायरेक्ट ये है कि जो फंक्शन है जैसे ये साइन यू है, इसके डिफरेंशियल से इसे डिवाइड कर दो और जो डिग्री है वो डिग्री लिख दो, बस आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा एक ही लाइन में, आपको ज्यादा सोल्व नहीं करना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा टेन यू आ जाएगा, बहुत ही आसानी से आप कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे ही है फिर से आपके लिए कि एम एल जो दे रखा है, एल बराबर आपको दे रखा है लिमिट एक्स बाई टेंस टू आपके लिए कितना है 0,0 है, और साइन एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर अपॉन कितना है एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। देखिए एक जैसा है, ये एक जैसा है तो इसमें जो है आपके लिए लिमिट क्या हो जाएगी, ये वो वैसे ही आप समझ लो। अगर डायरेक्ट समझना चाहो किसी एक फंक्शन में इसे बदलूं मैं, जैसे u में बदल लूं तो साइन यू अपॉन यू हो जाएगा और इसका मान क्या हो जाएगा 1, तो इसमें तो लिमिट एग्जिस्ट करती है। लेकिन ये फंक्शन जो हो रहे हैं वो दोनों अलग अलग फंक्शन हो रहे हैं, यानी एक माइनस में जा रहा है और एक प्लस में जा रहा है, तो इसका एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो आपका L वाला तो एग्जिस्ट कर जाएगा क्योंकि इसका मान 1 ही हो जाएगा, और इसमें जो है ये अलग अलग है क्योंकि ये माइनस में है ये प्लस में है, तो दोनों की वैल्यू अलग आएगी। एक बार x बराबर 0 रख लीजिए और एक बार y बराबर साइन x, जैसे अभी अभी मैंने बताया, तो 0 रखने पर इसका मान 1 आ जाएगा और साइन x रखने पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स, यानी जब ऐसे आप साइन x रख दोगे इसमें, जैसे अभी पिछला क्वेश्चन बताया मैंने, तो एक्स स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा
और एक्स स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। जब आप इसमें देखोगे तो 0/0 की फॉर्म बन रही है, और एक दो बार जब आप डिफरेंशियल करोगे तो इसका मान निकल कर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस इसका डिफरेंशियल हो जाएगा 2x, और इसका हो जाएगा 2 साइन एक्स और कोस एक्स। ऐसे इसका हो जाएगा 2x प्लस 2 साइन एक्स कोस एक्स। तो आपके लिए ये अलग अलग वैल्यू देगा। जब आप देखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 पर, तो एक बार और डिफरेंशियल कर दीजिए, ये साइन 2x बन जाएगा ये, तो इसका डिफरेंशियल 2 आ जाएगा, इसका कितना आ जाएगा 2 कोस 2x आ जाएगा, ऐसी 2 प्लस कोस 2x आ जाएगा। जब आप रखेंगे तो 2 माइनस 2 आ जाएगा और नीचे 2 प्लस 2 आ जाएगा, तो ये 0 आ जाएगा। और जब हम उस पर देख रहे थे आपके लिए, तो उसमें कितना आ रहा था 1 आ रहा था, जब हम y टेंड्स टू 0, तो इसमें लिमिट m की एग्जिस्ट नहीं करेगी, और जबकि आपके लिए l एग्जिस्ट करेगी पर m नहीं करेगी। क्लियर है? तो इस तरीके से हम इसे देख लेंगे। ये पॉलिटेक्निक लेक्चरर 2010 में हमसे क्वेश्चन पूछा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्या है, इसमें भी ऐसे ही है, डेल x अपॉन डेल u पूछा गया है, और हमसे क्या कहा गया कि फंक्शन को x को ना फंक्शन में दे रखा है u और y दोनों। जब u और y दे रखा है तो डेल x अपॉन डेल u अगर हम करें, तो हमारा जो x वाला फंक्शन है वो हम u के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं x को। भाई डेल यू अपॉन, अगर हम डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालने के लिए जाते, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स जो है, मैं अगर इसको करता यहां से, तो मेरे पास कितना आता, क्योंकि अगर मेरा फंक्शन एक्स का फंक्शन यू और बी दोनों में भी है, तो फिर तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया। इसको इस तरीके से नहीं करके हम क्या कर लें, जैकोबियन से कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैकोबियन की जो थ्योरम होती है वो होती है आपके लिए जे बराबर डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, और डेल वी अपॉन डेल एक्स, और डेल यू अपॉन डेल वी अपॉन डेल वाई हो रखी है। तो अब हमें क्योंकि इसका उल्टा निकालना है, तो उसका इन्वर्स कर लें, और उसका इन्वर्स करके जो पहली टर्म है, देखिए समझिए, जैकोबियन फंक्शन क्या होता है, जे बराबर आपके लिए डेल यू अपॉन डेल एक्स, और डेल यू अपॉन डेल वाई, और डेल यू अपॉन डेल जेड, वो डेल वी, और डेल वी अपॉन डेल एक्स, और डेल वी अपॉन डेल वाई होता है। तो जब हम इसे करेंगे, u को x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा, और y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 2y, और b को करेंगे तो v कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर, और y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 3y स्क्वायर। ये हमारे पास कंडीशन आ जाएगी। जब हम इसका इन्वर्स, क्योंकि हमें क्या निकालना है, हमें इसका उल्टा निकालना है, तो जब हम इसका इन्वर्स करेंगे जैकोबियन का इन्वर्स, तो 1 अपॉन डेल्टा क्या आता है इन्वर्स में, डेल्टा j आ जाएगा, और इसका ट्रांसपोज आ जाएगा। तो जब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे विद इसका हम निकालेंगे, क्योंकि ये पूरी इस तरीके से मैट्रिक्स आती है, तो मैट्रिक्स होती है, तो अब आप इसका निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, एक तो इसे विद माइनस आप क्या कर देते हैं, इसको इंटरचेंज कर देते हैं आपस में, यानी 3y स्क्वायर, और ये कितना हो जाता है माइनस के कितना हो जाए, वो सॉरी 2x हो जाएगा, और ये माइनस के 2y और माइनस के 3x स्क्वायर। अच्छा, इसका आप क्या काम करें, इसका ट्रांसपोज निकालें, और डेल भी निकालें, इसका डेल कितना हो जाएगा 6xy स्क्वायर हो जाएगा, 6xy स्क्वायर, और माइनस कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर y हो जाएगा, यानी हो गया 1 अपॉन 6xy स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर y हो गया। और जब इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो ये हो जाएगा 3y स्क्वायर माइनस 2y, 3x स्क्वायर माइनस के और 2x। अब हमें यही तो टर्म चाहिए थी, यही तो डेल यू अपॉन डेल एक्स है, तो वो जो टर्म हो गई वो हो गई 3y स्क्वायर अपॉन 6xy स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर y हो गई। अब यहां से क्या कॉमन ले लें, 6xy कॉमन आ जाएगा, यानी 6xy कॉमन आ गया, तो आपका बचा क्या, y यहां से बचा, और माइनस के x यहां से बचा, एक y से एक y कट जाएगा, और 3 से ये 2 टाइम्स कट जाएगा, तो y अपॉन आपके लिए कितना आ रहा है, y अपॉन 2x, तो y अपॉन 2x वाला जो टर्म आ रहा है ये आ रहा है। तो हमने करा क्या है समझ लिए, जैकोबियन से हम यहाँ पर पहुंच गए डेल यू अपॉन डेल एक्स से, और जैकोबियन क्योंकि एक्स वाई में दो में फंक्शन है ना, फिर उसके बाद हमने उसका इन्वर्स निकाल लिया, जैसे मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालते वैसे ही सेम, यानी इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दिया, और इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज निकाल दिया, और इसका डिटर्मिनेंट निकाल दिया। बस जो पहली टर्म है वही आपके लिए डेल यू अपॉन डेल एक्स है, इसका उल्टा कर दिया इन्वर्स होकर, तो डेल एक्स अपॉन डेल यू आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए वही आपके लिए x और y 2 और 1 है यहाँ पर, तो x और y या तो इसमें एक में ही बदल सकते हैं, क्योंकि x y ये अलग अलग नहीं है। तो जैसे t बराबर x y मान ले, तो लिमिट क्या हो जाएगी t में, देखिए x की जगह 2 रखना है, और t की जगह y की जगह 1, तो 2 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा लिमिट t टेंड्स टू 2 आपके लिए साइन इनवर्स
t-2 अपॉन ये कितना हो जाएगा tan इनवर्स, और ये कितना हो जाएगा 3t-6 हो जाएगा। ये हमारे पास कंडीशन हो गई। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने से हमारे पास कितना आ जाएगा ये देख लीजिए। जब हम इसका एक बार, क्योंकि 0/0 की फॉर्म बन रही है, तो एक बार डिफरेंशियल लगा दीजिए, तो साइन इनवर्स का जो डिफरेंशियल होता है वो कितना होता है, साइन इनवर्स का आपका डिफरेंशियल हो जाएगा 1/√, आपके लिए t-2 का आपके लिए स्क्वायर, वो सॉरी 1 आपके लिए √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना इसे। हाँ, तो ये आ जाएगा आपके लिए 1 - t-2 का स्क्वायर आ जाएगा, ये 1 - और इसका जब हम करेंगे तो इसका आ जाएगा 1/, यानी इसके अपोन में आ जाएगा तो उल्टा आकर 1/1 प्लस 3t-6 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये क्या पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा, और 3t का आपके लिए 3 भी हो जाएगा। तो जब ये ऊपर पहुंच जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट t टेंड्स टू 2, और इसे ऊपर पहुंचा दीजिए 1 प्लस 3t-6 का स्क्वायर, और नीचे रह गया 3 √1 - t-2 का स्क्वायर। ये आपके लिए हो गया। और जब हम इसमें लिमिट रख देंगे t की जगह 2, तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, तो 1 इधर से बचेगा और 3 है, यानी कि 1/3 ये आ गया। यानी किसी एक में बदल लो और एक में बदल के एक बार एल हॉस्पिटल लगा लो। t टेंड्स टू, जो दो वेरिएबल को हमेशा एक वेरिएबल में चेंज करके जब हम लिमिट में पहुंचते हैं, डायरेक्ट लिमिट नहीं रखते हैं, किसी एक वेरिएबल पर चर्चा करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ऐसे ही है, इसका भी एक तरीका और बताता हूं। इसका तरीका ये है, लिमिट ये हो गया x/y टेंड्स टू 0,0, और ये हो गया x/² अपॉन x² प्लस y की पावर 4। इसमें एक तरीका ये हो जाता है कि y बराबर आप mx रख लो, और ये भी आपका किस में बदल जाएगा, x टेंड्स टू 0 में बदल जाएगा। तो x और m² x² हो गया, और ये x² प्लस ये कितना हो जाएगा m की पावर 4 x की पावर 4 हो गया। अब यहां से आपके लिए कितना कॉमन आ रहा है, यहां से आगे देखें लिमिट x टेंड्स टू 0, और ये x की पावर 3 हो गया यहां से, तो ये कितना आ जाएगा m², और ये x² यहां से कॉमन आ जाएगा, तो 1 प्लस m की पावर 4 और x² आ जाएगा। तो एक पावर इसमें रह जाएगी, यानी ये पूरा m पर डिपेंड आपका नहीं है। m पर डिपेंड नहीं है तो इसका मतलब ये एग्जिस्ट करेगा लेकिन कंटिन्यूअस नहीं होगा। ठीक है, m पर डिपेंड नहीं। अगर ये m पर डिपेंड होता, क्योंकि x टेंड्स टू 0 रखने पर ये 0/1 प्लस कितना आ जाएगा 0, तो 0 आ जाएगा। अगर ये x पर डिपेंड नहीं होता तो आपके लिए लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो जाती, पर ये x पर डिपेंड है, क्योंकि अगर m पर डिपेंड होता है तो वेरिएबल आपका क्या होता है, वो एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन ये x पर डिपेंड है तो एग्जिस्ट करेगा। और वैसे भी ये क्वेश्चन हमारे सिलेबस में है नहीं, तो ज्यादा आप लोग टेंशन भी मत लेना, लेकिन मैं बता देता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम द एक्सट्रीमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। यानी ये जो u फंक्शन है ये x और y दोनों का फंक्शन है, तो इसमें हम करते क्या हैं, इसमें हम जो चेक करते हैं वो इसका मान हम चेक करते हैं। पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, जैसे डेल u अपॉन, आप क्या करोगे, डेल u अपॉन डेल x जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2x/² माइनस के 10x, और ये कितना हो जाएगा माइनस के 8y, और ये 0, और डेल u अपॉन डेल y जब हम करेंगे तो वो कितना हो जाएगा आपके लिए, y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा 2x² y, और माइनस ये 0 हो जाएगा, ये माइनस 8x हो जाएगा, और माइनस के 10y। अब जब हम इसे करेंगे तो बराबर 0 रखेंगे, तो यहाँ से x और y के मान निकालते हैं। अब x और y के मान ऐसे तो निकलेंगे नहीं, एक तरीका ये कि इसको सेटिस्फाइड करा लो, या फिर x और y से इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड करके दो इक्वेशन बना लो। जैसे इसमें क्या है, इसमें x से मल्टीप्लाई कर दो, और इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दो, y से, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और जब कैंसिल होकर मान निकाल लेंगे। जैसे ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके लिए 2x² y² माइनस के 10x² माइनस के 8xy बराबर 0। y से करेंगे तो 2x² y² माइनस के कितना हो जाएगा 8xy हो जाएगा, और माइनस के 10y²। अब जब माइनस करेंगे तो माइनस करने पर ये कैंसिल, और ये कितना हो गया 8x ये y ये हो गया, ये भी आपके लिए कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से 8xy और 8xy ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। बचेगा क्या, ये 10x माइनस के 10x² और प्लस के 10y² बराबर 0। तो यहाँ से 10x² बराबर 10y² बच जाएगा ये।
तो यानी एक्स स्क्वायर बराबर बाई स्क्वायर हो गया। अब इसमें बहुत सारे पेयर सोल्व हो सकते हैं, जैसे 0,0 भी कर सकता है, 1,1 भी पेयर हो सकता है, -1,1 भी हो सकता है, 1,-1 भी हो सकता है, ऐसी 3, आपके लिए -3 भी हो सकता है, -3,3 भी हो सकता है, 3,3 भी, यानी बहुत सारे पेयर बन जाएंगे। अब जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो इसमें हम जो निकालते हैं वो निकालते हैं डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई माइनस, और कितना करते हैं, इसका स्क्वायर होता है, और माइनस के कितना होता है, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डॉट डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। अब 0,0 इसमें क्योंकि सेटिस्फाइड कर रहा है पूरी तरीके से, तो ये सारी वैल्यू निकालकर 0,0 पर निकालनी है। जैसे अब क्या है, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स वाई निकालें हम इससे, यहां से तो कितना हो जाएगा, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, यानी बाई के रेस्पेक्ट में और कर दो, तो कितना हो जाएगा, यहां से ये बाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 4x बाई हो गया और माइनस के 8 हो गया। क्लियर, इसे यहां रख दो, 0,0 पर इसका मान -8 आ गया, तो -8 का स्क्वायर कर दो। ऐसी इसको आप एक बार और x के रेस्पेक्ट में करोगे तो ये हो जाएगा डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, तो यहां से कितना हो जाएगा, x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 2/स्क्वायर हो जाएगा और माइनस के 10 हो जाएगा। जब 0,-10 ये बचेगा तो -10 ये बच रहा है, और इसको बाई के रेस्पेक्ट में कर दो आप, डेल टू यू अपॉन डेल बाई स्क्वायर, तो डेल टू बाई के रेस्पेक्ट में करोगे 2x स्क्वायर और माइनस के, यानी -10 ये बच रहा है, तो ये कुल मिला के आपके पास ये बच गया। तो ये जो बच जाएगा ये -36 लेस देन 0 हो जाएगा। किस पर हो जाएगा, 0,0 पर, तो आपके लिए 0,0 पर इसका मान मैक्सिमम हो जाएगा। तो हमें इसमें जब भी डबल वेरिएबल होता है ये निकाल कर देखते हैं, अगर ये लेस देन 0 आ जाता है किसी भी पॉइंट पर तो आपके लिए क्या हो जाता है, ये सारे पॉइंट हैं सेटिस्फाइड कर रहे हैं, सारे पॉइंट पर चेक कर लो, तो 0,0 पर इसका मान लेस देन आ जाएगा, तो ये मैक्सिमम हो जाएगा। ये डबल वेरिएबल का वैसे हमारे सिलेबस में है नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शन हमें दे रखा है जेड का फंक्शन है, लेकिन यहां पर अगर हम डिग्री की बात करें तो डिग्री आपकी कितनी बन रही है, अगर हम या फिर इसको डायरेक्टली कर लीजिए, जैसे ये है ऑप्शन से देख लीजिए, जैसे हमारे पास जेड जो दे रखा है वो जेड है हमारे पास एफ एक्स प्लस ए वाई और प्लस फाई और x माइनस ए वाई। जब आप डेल जेड अपॉन डेल एक्स करेंगे, x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एफ डैश एक्स प्लस ए वाई और x का 1 प्लस फाइव डैश एक्स माइनस ए वाई हो जाएगा। और जब आप डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर निकालेंगे एक बार, वो एफ डबल डैश एक्स प्लस ए वाई और प्लस फाइव डबल डैश और एक्स माइनस ए वाई हो जाएगा। और आप ऐसे ही डेल जेड अपॉन डेल वाई करेंगे तो वाई के रेस्पेक्ट में एफ डैश एक्स प्लस ए वाई और ए हो रहा जाएगा साथ में, और प्लस के ये हो जाएगा फाइव डैश और माइनस के ही आ जाएगा, क्योंकि माइनस के आ जाएगा यहाँ पर डिफरेंशियल करने पर है वाई के रेस्पेक्ट में, तो हम डायरेक्ट रख देते हैं यहाँ पर, तो ए बाई और माइनस के ए और फाइव डैश आपके लिए एक्स माइनस ए बाई आ गया, तो ये आपके पास आ गया। अब यहां पर आप बाई के रेस्पेक्ट में कर लिया, ये एक्स के रेस्पेक्ट में भी कर लिया। अब इसे एक बार और कर लो, तो डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स प्लस ए वाई और माइनस माइनस प्लस के ए स्क्वायर फाइव डैश फाइव डबल डैश एक्स माइनस ए वाई। अब ए स्क्वायर यहां से कॉमन ले लो, तो ये पूरा जो बच गया ए स्क्वायर कॉमन लेकर ये डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर के बराबर बच गया, यानी ए स्क्वायर ये आपके लिए बाई वाला कहाँ पर है, एक्स स्क्वायर, नहीं बाई ये आपके पास यहाँ पर नहीं बाई तो देना चाहिए, ये तो कट जाएगा ना, ये गलत दे दिया है, ये बी ऑप्शन एक में बाई होगा, तो डेल बाई जेड बराबर जो हो जाएगा यहाँ पर बाई स्क्वायर होगा, ये चेंज कर लेना, क्योंकि ये बाई के भाई एक्स तो कट जाएगा, यानी गलत ऑप्शन दिया है। तो ये आपके लिए बहुत आसान है, बस 2 बार डिफरेंशियल करो अपने आप बनकर आ जाएगा, कुछ भी नहीं करना, पार्शियली डिफरेंशिएट करना 2 बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन x टेंस टू बाई पर दिया है, तो ये क्या बन रहा है, x टेंस टू बाई पर हमें दिया है x की पावर बाई माइनस बाई की पावर x अपॉन x की पावर x माइनस बाई की पावर बाई। अब देखिए इसमें क्या है, ये 0/0 की फॉर्म बन रही है, अगर x टेंस टू बाई रख दें तो जब 0/0 की फॉर्म बन रही है तो हमें क्या करना है, एल हॉस्पिटल लगाना है। एक बार एल हॉस्पिटल लगाकर आप लिमिट रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। यानी जब आप एल हॉस्पिटल लगाएंगे
तो इसको x के रेस्पेक्ट में जब हम करेंगे, क्योंकि x में लिमिट है, तो ये हो जाएगा बाई एक्स की पावर बाई माइनस वन, और ये हो जाएगा माइनस बाई की पावर x और log ई बेस पर बाई हो जाएगा, और इसका करेंगे x की पावर x, और ये x कितना आ जाएगा आपके लिए, x log x हो जाएगा, और x का 1 हो जाएगा, और log x आ जाएगा, और प्लस के 1 आ जाएगा इसका डिफरेंशियल, इसका 0 हो जाएगा, क्योंकि हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो बाई का मान यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब लिमिट रख दीजिए बस और सोल्व कर लीजिए। बाई की पावर बाई माइनस वन माइनस बाई की पावर बाई और लोग ई बेस पर बाई अपॉन बाई की पावर बाई और लोग बाई प्लस 1, ये हमारे पास बन गया। अब इसे सोल्व कर लेंगे, सोल्व करके हमारा कितना आ जाएगा, ये 1 माइनस कुछ नहीं, बाई की पावर बाई कॉमन ले लीजिए, आपके पास आराम से आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से भी देखिए बाई की पावर बाई बच जाएगा, इससे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो कॉमन ले लीजिए 1 माइनस लोग ई बेस पर बाई बचेगा ये, और यहाँ तो है ही आपके पास कॉमन 1 प्लस लोग ई बेस पर बाई। तो बस कुछ किया नहीं है, क्योंकि 0/0 की फॉर्म बन रही थी, तो एक बार हमने क्या कर दिया है, एल हॉस्पिटल लगा लिया है, और हमारा क्वेश्चन बहुत आसान हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वही डिग्री वाला क्वेश्चन आ गया। मैंने आपको बताया था देखिए इसकी डिग्री कितनी बन रही है, देखिए ऊपर की डिग्री 1/3 बन रही है ये, और स्क्वायर करेंगे तो 1/3, या ऊपर ले जाइए माइनस के 1/2 कर लीजिए, और इसका स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर भी है ऊपर ले जाके, तो ये कितना बचा, माइनस के 1/6, और ये स्क्वायर जो है वो मल्टीप्लाई में आपके लिए आ जाएगा, क्योंकि पावर की पावर मल्टीप्लाई में चली जाती है, तो 1/2 माइनस के 1/12 आ जाएगा। भाई पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई आ जाती है, तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस 1/12, और आपका साइन यू, और बस आप कुछ मत करिए, इसके डिफरेंशियल साइन यू के डिफरेंशियल से डिवाइड कर दीजिए कोस यू, तो माइनस के 1/12 और tan यू आ गया। बस डायरेक्ट आपको याद रखना है इसका, ऊपर ये फंक्शन जैसे साइन यू बन रहा है, और नीचे उसका डिफरेंशियल, और डिग्री कितनी आ रही है, डिग्री आपको समझ में आएगी, क्योंकि माइनस 1/3 में से 1/2 को घटा दो, माइनस 1/6 बचेगा, और ये जो पावर की पावर होती है वो मल्टीप्लाई में जाती है, तो 1/2 वो कर देंगे, तो माइनस के 1/12 आ जाएगा। तो बहुत ही आसान है, माइनस के 1/12 tan यू आपका आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही इजी तरीके से इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं, बहुत ही इजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ z की पावर 3। देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में आप z को रिप्लेस कर दो z बार से, तो ये हो जाएगा z बार की पावर 3 प्लस z का बार हो जाएगा, और z के बार का बार जो है वो z के बराबर होता है, तो z की पावर ये 3 हो जाएगा प्लस z हो जाएगा बराबर 0। अब देखिए यहाँ से इक्वेशन z बार बराबर माइनस z की पावर 3 है, तो यहाँ इसकी जगह माइनस z की पावर 3 रख दीजिए, 3 ये हो जाएगा प्लस z बराबर 0, तो यहाँ z की पावर माइनस के 9 हो जाएगा प्लस z बराबर 0, z कॉमन ले लीजिए तो 1 माइनस z की पावर 8 हो जाएगा, तो यहाँ से एक तो z बराबर 0 हो गया, और z बराबर 1 की पावर 1/8 हो गया। यानी अगर हम इसमें देखें तो वैसे बेसिकली नो हो रहे हैं, लेकिन नो नहीं है, तो इसे हम ये लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 1 की पावर 1/4, तो ये जो आपके लिए हो जाएगा, ये आपके लिए 1 की पावर आपके लिए 1/4, यानी 4 रूट हो जाएंगे, 1 -1 i और माइनस i, और आपके लिए 1 रूट ये हो जाएगा, तो कुल मिला के यहाँ से 5 रूट आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहा कि फाई का और साई में दे रखा है, और इसका मान हमें निकालना है, तो इसका एक ही तरीका है, जैसे अभी करा था वो सेम वही क्वेश्चन है, तो इसका मान कितना आ जाएगा, क्योंकि ये जो आएगा अभी पिछला क्वेश्चन जो करा था वो ऐसे ही था, वो इतने के बराबर आ रहा था a स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर के। अब इधर ले आएंगे तो इधर लाकर ये कितना हो जाएगा, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डेल टू वाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर 0 आ जाएगा। अभी पीछे जो क्वेश्चन करा था 2 बार इसे x के रेस्पेक्ट में कर लीजिए तो वो, और 2 बार y के, तो वो रिलेशन बन जाएगा, और इसका मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो आराम से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वैसे ही आ गया, कुछ नहीं करना। इसकी डिग्री कितनी बन रही है, 0, तो वैसे ही इसका 0 आ गया आंसर। जितनी डिग्री अगर 0 बन जाती है तो 0 आ जाता है, 2 - 2 आपके लिए 0 हो जाएगा, क्योंकि एन यू होता है ना, ये एन यू होता है। अब एन का मान कितना, 0, क्योंकि देखिए 2 - 2 कितना हो जाएगा, 0, तो आंसर कितना आ जाएगा, 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में डिग्री कितनी हो रही है, एन का मान 2 हो रहा है, और मैंने बताया था हमेशा 2, और इसको tan u रखिए यहाँ पर, और इसके डिफरेंशियल से डिवाइड कर दीजिए। tan का डिफरेंशियल होता है sec
स्क्वायर यू। अब इसे तोड़ लीजिए, आप इसे तोड़ोगे साइन यू अपॉन कोस यू में, और ये ऊपर जाकर बन जाएगा आपके लिए कोस स्क्वायर यू। ये कैंसिल हो जाएगा तो ये जो बन जाएगा साइन 2u बन जाएगा। तो आपका ऑप्शन ए आ जाएगा। तो बहुत ही आसान है, आपको कुछ नहीं करना, डिग्री फंक्शन और फंक्शन के डिफरेंशियल से डिवाइड कर देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखें तो मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन हमसे पूछा है, और एफ एक्स वाई का फंक्शन यहाँ पर दे रखा है। तो इसका भी तरीका वही है कि आप जो मैंने अभी तरीका बताया था, इसमें होता आर एस टी का मान निकाल लीजिए। आर एस टी क्या होता है, देखिए सबसे पहले इसमें ये थोड़ा सा बड़ा होता है क्वेश्चन। पहले एक्स के रेस्पेक्ट में करिए डेल एफ अपॉन डेल एक्स। तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये बाई हो जाएगा, और इसका माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो इसे बराबर 0 मान लीजिए। फिर ऐसे ही डेल एफ अपॉन डेल वाई कीजिए, तो बाई के रेस्पेक्ट में करेंगे एक्स माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर, इसे 0 मान लीजिए। अब जब ये पी का मान हो जाता है और ये आपके लिए किसका मान हो जाता है, क्यू का। अब आर निकाल लीजिए, एस और टी निकालना होता है हमें। तो जब हम इसको दोनों को सोल्व करेंगे, सोल्व करके मान आ जाएंगे एक्स वाई के, तो एक्स वाई का यहाँ से सोल्व करके एक्स भी बन आ जाएगा और वाई भी वन पे ही सेटिस्फाइड कर जाएंगे। अब हमें किसका मान निकालना होता है, आर का। आर होता है आपके लिए डेल टू यू डेल एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, यानी एक्स के रेस्पेक्ट में दोबारा कर दीजिए तो माइनस माइनस प्लस के 2 अपॉन एक्स की पावर 3 आ जाएगा। और ऐसे ही आप आर एस निकाल लीजिए, एस हो जाएगा डेल टू यू एफ अपॉन डेल एक्स डेल बाई होता है, यानी एक्स को बाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो बन आ जाएगा यहाँ से। और टी क्या होता है, टी होता है डेल टू एफ अपॉन डेल बाई स्क्वायर। अब बाई के रेस्पेक्ट में इसे एक बार और कर दीजिए तो ये आ जाएगा 2 अपॉन बाई क्यूब, तो इसका मान भी 2 आ जाएगा, एक्स बराबर 1 और ये रखकर। अब हमें क्या निकालना होता है, हमें निकालना होता है आर टी माइनस एस स्क्वायर। आर टी माइनस एस स्क्वायर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, आर और टी, यानी कि 4 हो जाएगा, 4 माइनस 1 बराबर 3, 3 ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, मिनिमम। ग्रेटर आता है तो अब वैल्यू क्या आती है, मिनिमम आती है। तो कितने पर आई, 1,1 पर, तो 1,1 1 प्लस 1 प्लस 1, यानी कि कितना आंसर आ जाएगा 3। तो हमें करना क्या है, पी और क्यू का मान निकालना है। पी क्यू क्या होता है, एक्स के रेस्पेक्ट में और बार के, और फिर पॉइंट निकाल लो। उस पॉइंट पर आर एस ये आर टी माइनस एस स्क्वायर का मान निकालो, और आर टी माइनस एस स्क्वायर ये होता है टी एस, ये टी है। आर टी माइनस एस स्क्वायर अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो मिनिमम, और लेस देन 0 आ रहा है तो मैक्सिमम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें क्या कहा, इसमें जेड का फंक्शन दिया है बाई अपॉन एक्स और x प्लस बाई, और हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है अगर हम इसे कर दें बाई अपॉन एक्स, एक्स प्लस बाई हमसे पूछा है, तो हमें तो एफ डैश एक्स वाई का मान ही निकालना है। तो एफ डैश एक्स वाई का मान जो हो जाएगा वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, अगर हम डेल एफ अपॉन डेल एक्स करें, यहाँ पर सबसे पहले डेल जेड अपॉन डेल एक्स निकालते हैं। तो x के रेस्पेक्ट में जब पार्शियली करेंगे तो ये फर्स्ट सेकंड से हमें करना पड़ेगा। इसका करेंगे तो माइनस बाई अपॉन एक्स स्क्वायर और एफ एक्स प्लस बाई ऐसी आ जाएगा, प्लस ये बाई अपॉन एक्स ऐसी, और इसका एफ डैश एक्स प्लस बाई आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके लिए। और अब आप क्या काम करें यहाँ से, यानी डेल जेड अपॉन डेल बाई और निकाल दो, यानी ये जेड एक्स हो गया और जेड बाई और निकाल दो। बाई के रेस्पेक्ट में इसका 1 हो जाएगा तो 1 अपॉन एक्स हो गया, और एफ एक्स प्लस बाई ऐसी आ गया, और इसका करेंगे तो ये बाई अपॉन एक्स और ये एफ डैश एक्स प्लस बाई आ गया। और जब हम इन दोनों को, आप क्या काम करो यहाँ पर, क्योंकि हमें चाहिए बाई अपॉन एक्स, ठीक है, ये बाई अपॉन एक्स आ गया, और क्या चाहिए, एक्स प्लस बाई चाहिए, और एफ डैश एक्स प्लस बाई हमारे पास बाई अपॉन एक्स तो इन दोनों में आ ही रहा है आपके लिए, यानी एक्स प्लस बाई से और आप क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। तो जब हम एक्स प्लस बाई कैसे बनेगा, यहाँ पर एक्स प्लस बाई बना लीजिए, तो एक्स प्लस बाई बनेगा क्या, इसमें एक्स से मल्टीप्लाई कर दो और इसमें कितने से कर दो, बाई से। तो जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ x हो जाएगा, यहाँ भी x हो जाएगा, और इसमें बाई से करेंगे तो यहाँ बाई हो जाएगा, और ये भी आपके लिए कितना हो जाएगा, बाई हो जाएगा। और जब हम इसे जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद हमारे पास कितना आ जाएगा, यही आ जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा इन दोनों को जोड़कर x, आपके लिए x जेड एक्स, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हमें कुछ नहीं करना, बस इसे x के रेस्पेक्ट में बाई के रेस्पेक्ट में करो और इसमें क्या कर दो, ऐड कर दो। ऐड करने के बाद हमारा यही आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको हमें समझना। देखिए एफ एक्स वाई का मतलब क्या है, एफ एक्स अपॉन बाई करोगे तो इसे लिखोगे कोस और इसे लिखोगे लोग एक्स अपॉन बाई, तो ये आपके पास हो गया यहाँ से। और इसे आप क्या लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो कोस
log x माइनस log y लिख सकते हो। और ऐसी जब f x y करोगे, x y करने पर ये हो जाएगा cos और आपके लिए log x y, और log x y करोगे तो ये हो जाएगा cos log x प्लस log y हो जाएगा। तो अब आप इन दोनों को जब जोड़ोगे तो जोड़ने के बाद ये जो बन जाएगा, ये बन जाएगा एफ एक्स अपॉन वाई प्लस एफ एक्स वाई। तो जब आप इनको जोड़ोगे तो जोड़ने के बाद बन जाएगा कोस और log x प्लस log y और प्लस कोस log x माइनस log y। अब ये फॉर्मूला बन गया कोस a प्लस बी प्लस कोस ए वाई। तो ये कितने के बराबर होता है, ये हो जाएगा 2 आपके लिए कितना हो जाएगा 2 कोस, आपके लिए कितना हो जाएगा log x और log y। ठीक है, log x और cos log y हो जाएगा। तो इसे क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 2fx और आपके लिए कितना हो जाएगा fy। क्लियर, यानी 2fx 2fy के बराबर है, ये फॉर्मूला आ जाएगा cos a प्लस बी तो कितना होता है 2 cos a cos b के बराबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए ये भी फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, इसकी डिग्री अगर हम देखें तो 3 डिग्री हो रही है, तो 3 डिग्री हो रही है इसकी, या फिर आप एक बार कर लीजिए इसकी 3 डिग्री के तो 3u आ जाएगा, बहुत आसान है। या फिर आप एक काम कर लीजिए डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालोगे तो x के रेस्पेक्ट में करोगे तो 3x स्क्वायर आ गया, ये 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, प्लस ये कितना 3yz। ऐसी जब डेल यू अपॉन डेल y करोगे तो y के रेस्पेक्ट में करोगे तो 3y स्क्वायर आ जाएगा और प्लस के 3zx आ जाएगा। और जैसे ही आप डेल यू अपॉन डेल y करोगे डेल z तो z के रेस्पेक्ट में करने पर 3z स्क्वायर आ जाएगा प्लस 3 कितना आ जाएगा xy। और अब x इसमें मल्टीप्लाई करके y इसमें और z इसमें कर देंगे तो 3 कॉमन आ जाएगा। अब जब हम इन्हें ऐड करेंगे x डेल यू अपॉन डेल x से मल्टीप्लाई करेंगे और y डेल यू अपॉन डेल y और प्लस z डेल यू अपॉन डेल z करेंगे तो ये 3x आपके लिए क्यूब हो जाएगा, 3 कॉमन ले लो तो ये x क्यूब हो जाएगा, ये y क्यूब हो जाएगा प्लस z क्यूब, क्योंकि इसमें y से कर रहे हैं इसमें z से, और ये 3xyz हो जाएगा आपके लिए। तो ये कितना हो जाएगा, ये u के बराबर आ गया, तो 3u। तो बहुत आसान है, बस सिंपली पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन्होंने कहा u बराबर xy, देखिए डिग्री कितनी बन रही है, यहाँ पर डिग्री आपकी 1 और 1 2 बन रही है। जब 2 डिग्री बन रही है तो अब आप इसको देखेंगे तो इसका आंसर कितना आना चाहिए 2u, बस सिंपल क्वेश्चन है भाई। डिग्री कितनी बन रही है आपके लिए एक्स वाई, एक्स की भी बन और वाई की बन, दोनों को जोड़ दो, काम खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत आसान है। देखिए डेल यू अपॉन डेल एक्स जब आप करोगे तो एक्स के रेस्पेक्ट में आ जाएगा बाई जेड ई की पावर एक्स बाई जेड आ जाएगा, क्योंकि हम किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो इसका बाई जेड आ जाएगा। अब आप डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल बाई करिए, तो बाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो फर्स्ट सेकंड से जेड तो ऐसे ही आ जाएगा, बाई का 1 ई की पावर एक्स वाई जेड आ जाएगा आपके लिए, और प्लस बाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो बाई के रेस्पेक्ट में कितना आ जाएगा इसका, भाई इसका आ जाएगा ई की पावर, बाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स जेड ई की पावर एक्स वाई जेड आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब जब जेड ये बन जाएगा जेड ई की पावर एक्स वाई जेड प्लस एक्स जेड ई की पावर एक्स वाई जेड, और जब हम इसको जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे एक बार फिर से, जब जेड के रेस्पेक्ट में आप इसको करोगे तो ये जेड का 1 हो जाएगा, 1 हो गया, ई की पावर एक्स वाई जेड ऐसे ही आ गया, प्लस जेड और जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स वाई आ जाएगा, ई की पावर एक्स वाई जेड प्लस एक्स यहाँ से ऐसे ही आ गया, जेड का 1 ई की पावर एक्स वाई जेड हो गया, और प्लस जब हम करेंगे तो जेड के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स वाई ई की पावर एक्स वाई ये आ गया, तो ये और एक जेड आपके लिए ये है, तो ये आपके पास कुल मिला के बन गया। इसे थोड़ा सा सोल्व कर लेंगे, सोल्व करके पहला ऑप्शन आपका आ जाएगा, कुछ करना ही नहीं है आप तो बस देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ आज के लिए इतना ही, ये हम 25 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए थे, सीरीज लगातार ऐसे ही चलती रहेगी, ऐसे ही जुड़े रहें आप। एक नई न्यूज आपको बहुत जल्दी देखने के लिए मिल जाएगी, जल्दी आपको कोर्स भी प्रोवाइड कराने की हम सोच रहे हैं, पूरा कोर्स आपको प्रोवाइड हो जाएगा पूरा आपके लिए। उसमें क्या होगा, उस कोर्स के अंदर पूरी डिटेल से हम पढ़ाएंगे, टोटल रिकॉर्डेड वीडियो लाइव वीडियो आपको मिलेंगी, और बहुत जल्दी हमारा कोर्स आपके लिए लॉन्च हो जाएगा। जो लोग भी हमसे जुड़ना चाहते हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल @ग्रेस एकेडमिक पर जरूर मैसेज करें, क्योंकि वहीं पर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।